Let's continue our chapter, and the topic is classification of soil. India has varied relief features. India has varied relief features and landforms, climatic realms and vegetation types. इंडिया में बहुत वेरी टाइप के फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक रील्स हैं, वेजिटेशन टाइप्स हैं. दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन दी डेवलपमेंट ऑफ, और इन सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स को, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स को. एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सॉइल इज एलोवियल सॉइल. Alluvial soil. What is alluvial soil? This is the most widely spread and important soil. ये एक most widely spread और important soil है. In fact, the entire northern plains are, जो entire हमारा northern plains है, you can say पंजाब, उत्तर प्रदेश, आसाम तक या बिहार, are made of alluvial soil. Are made of alluvial soil. Alluvial soil से ये पूरा बना हुआ है हमारा पूरा northern plain. These have been deposited by three important Himalayan river system. और ये जो alluvial सॉइल्स है ये कैसे डिपॉजिट होती है, कैसे बनती है? आपकी जो हिमालय रिवर सिस्टम से, रोल ऑफ हिमालय रिवर सिस्टम, दैट इज द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. इन तीनों नदियाँ जब अपने साथ ये कुछ चीज़ें बहाकर लेकर आती है, लाइक सॉइल, सैंड, स्लिट और क्ले, इसके कारण ही ये एलोवियल सॉइल्स बनता है. एंड दीज सॉइल्स ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात. ये तीनों नदियाँ जो इंडस नदी, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र नदी, जो अपने साथ वेरियस प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले लेकर आती हैं, उसी से एलोवियल सॉइल बनता है. And these soils also extend in Rajasthan. ये सॉइल राजस्थान एंड गुजरात के कुछ नैरो कॉरिडोर तक फैला हुआ है. यू कैन से नैरो मीन्स बहुत पतले, मतलब गलियारे टाइप में ये राजस्थान एलोवियल सॉइल है. एलोवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. जो एलोवियल सॉइल है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में मिलता है, लाइक पर्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ महानदी के डेल्टास पे, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर. और ये चारों नदियाँ कहाँ पे मूव करती हैं, कहाँ पे? यू कैन से बे ऑफ बंगाल और डेल्टास बनाती है. एलोवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड, ये एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे, आपका जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ईस्टर्न पार्ट है, बे ऑफ बंगाल वाला जो ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे पर्टिकुलरली इन द डेल्टास में भी, अब इन द डेल्टास जो प्लेन एरियाज है वहाँ पे भी एलोवियल सॉइल्स मिलता है. दैट इज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड दी कावेरी रिवर्स. ये जो महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और जो कावेरी नदी बे ऑफ बंगाल में ईस्टर्न पार्ट में मूव करती है, और जब वो प्लेन एरियाज में आ जाती है तो वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है. और जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है तो वहीं पर वो क्ले, सिल्ट, सैंड को बिल्कुल उसके किनारे ही छोड़ देती है, और वही उसी से एलोवियल सॉइल बनता है. और ये जो डिवाइड होती है वो किनारे तक पहुंच के उन मिट्टी, सैंड, क्ले, स्लिट को मूव कर छोड़ती है, और वही वो जो पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड अ डेल्टा. वो जो बड़ी नदी में, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में जब वो लोग मिलने जाते हैं तो दैट्स कॉल्ड अ डेल्टा. एंड
दो रीजन है एलुवियल सॉइल कैसे बनती है। जो हिमालय रिवर से आपकी इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अपने साथ सैंड, क्ले और स्लिट लाती है तब। एंड द सेकेंड जो आपके ईस्टर्न पार्ट में आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर जब बे ऑफ बंगाल में ईस्टर्न पार्ट में मिलने जाती हैं तो दैट जब वो वहाँ पे डेल्टा क्रिएट होता है तब भी सैंड, स्लिट और क्ले इकट्ठा हो जाती है। एंड as we move inland towards the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size. जब हम रिवर्स पे, रिवर वैलीज पे मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ सॉइल पार्टिकल्स भी वहाँ पे, बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स भी अपीयर होते हैं बहुत बिग साइजेस में। एंड इन द अपर रिचेस ऑफ द रिवर वैली, जब हम रिवर वैली के ऊपर जाते हैं तो जब भी हम रिवर वैली के ऊपर जाते हैं तो हमें काफ़ी पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। यू कैन से मिट्टी के छोटे छोटे कण देखने को मिलते हैं या बिगर इन साइज सॉइल पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, जहाँ पे वो ब्रेक होते हैं स्लोप में, जो डिवाइड होते हैं, जो ये जो रिवर से जो डिवाइड हो जाती हैं वहाँ पे हमें ये सॉइल पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। एंड द सॉइल्स आर पोर्स, ये सॉइल पोर्स वहाँ जाके ये सॉइल इकट्ठी हो जाती हैं। एंड ये सॉइल्स वहाँ जाके इकट्ठी हो जाती हैं। एंड यू कैन से in the upper, as we move inland towards the river valley, जैसे हम मूव करते हैं इनलैंड से रिवर वैली की तरफ, कुछ सॉइल पार्टिकल्स अपीयर्स होते हैं। सॉइल पार्टिकल्स व्हाट बिगर इन साइज, समवॉट, कुछ सॉइल पार्टिकल्स बहुत बिगर साइज में अपीयर होते हैं। और जैसे जैसे इन द अपर रीचेस ऑफ दी, जैसे जैसे आप रिवर वैली के ऊपर जाते हो तो जो नियर दी स्पेस, रिवर वैली के आसपास कुछ स्लोप्स बने होते हैं और जो सॉइल्स होते हैं वो इकट्ठे होते चले जाती है। ये जो मिट्टी कोरस में आती है वो वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन, और जो ये सॉइल्स आती है रिवर वैली से, ये जो सॉइल्स आती है सच मोर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन्स। पाइडमॉन्ट प्लेन्स क्या होते हैं? पाइडमॉन्ट प्लेन, ये जो हिल बना है, जो हिल है, जो रिवर वैली ऊपर से जो पानी गिरते हैं, जो ऊपर से पानी गिरते हैं, यू कैन से फूट, आपका जो फूट हिल है, जो हिल का फूट होता है, दोनों साइड जो हिल का फूट है, ऊपर से जब भी पानी नीचे आता है तो वो अपने साथ क्ले, फ्लिंट, सिल्ट और सैंड लेकर आता है। और जब ये क्ले, सिल्ट, सैंड लेकर वो जो रिवर वैली के ऊपर से जो पानी आता है तो वो क्या हो जाता है, फूट हिल में इकट्ठा हो जाता है। और फूट हिल क्या है, उसी को हम पिडमॉन्ट प्लेन्स कहते हैं। पिडमॉन्ट प्लेन, क्योंकि किसी भी माउंटेन का बिल्कुल जब भी वो नीचे आता है तो नीचे थोड़ा सा पार्ट बिल्कुल प्लेन में हो जाता है, तो दैट्स कॉल्ड फूट प्लेन। आप उसे फूट प्लेन कहे या पिडमॉन्ट प्लेन्स कह सकते हैं। तो ये अपने साथ जो चीज़ें बहाकर लेकर आती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, पिडमॉन्ट प्लेन। या आप इसको किस किस नाम से जानते हैं, द्वास, जो द्वास होता है वो असम साइड में होता है, द्वास असम साइड में बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में तेराई कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में तेराई कहा जाता है, और पंजाब में कोस कहा जाता है। अब पंजाब में क्या कहा जाता है, चोक, पंजाब में कोस कहा जाता है। द्वार, चोस एंड तराई, ठीक है, ज्वार, तोस एंड तराई, द्वार, चोस एंड तराई। द्वार कहाँ होता है, असम, द्वार असम में, चोस आपका पंजाब और उत्तर प्रदेश में तराई है। ठीक है, नदी घाटियाँ जो है वैलीज लेकर आती है अपने साथ, और ये जो उसके बाद से ये जो प्लेन एरियाज में इकट्ठा हो जाते हैं तो इनको एक अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। तराई उत्तर प्रदेश में, असम में द्वार है, पंजाब में चोक। एंड अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन, इनकी साइज जो होती है ऑफ देयर ग्रेन्स और दी कंपोनेंट्स है,
सॉइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। हम इनके मतलब हम जो इसमें उगाते हैं इसके अलावा हम इसकी एज कैसे देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स के अपार्ट भी और कंपोनेंट्स के सॉइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर। सॉइल की हम एज भी देखते हैं, उसको हम ग्रेन कौन सी ग्रेन वहाँ बो रहे हैं या उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसके अलावा हम इसकी एज भी देखते हैं, इसकी साइज ऑफ देयर एजेस को भी नापते हैं। दैट इज वो सॉइल नई है या वो सॉइल पुरानी है। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एज, हम उनके एज के अकॉर्डिंग अगर एलुवियल सॉइल को हम दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। अगर वो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, अगर वो पुरानी सॉइल है तो हम उसे क्या कहेंगे, बांगर। अगर वो पुरानी सॉइल है तो हम उसे क्या कहेंगे, बांगर। अगर वो न्यू एलुवियल सॉइल है तो हम उसे क्या कहेंगे, खादर। अगर वो न्यू एलुवियल सॉइल है तो हम उसे क्या कहेंगे, खादर। द बांगर सॉइल, जो बांगर सॉइल है वो ओल्ड सॉइल है, जो खादर सॉइल है वो न्यू सॉइल है। और जो बांगर सॉइल है हैज हायर concentration of कंकर नोड्यूल देन दी खादर। बांगर में आपको छोटे छोटे कंकर मिलेंगे, बांगर में आपको छोटे छोटे कंकर कुछ ज़्यादा ही हायर कंसेंट्रेशन में मिलता है, खादर में आपको वो छोटे छोटे कंकर नहीं मिलते हैं। And you can say it has more fine particles and is more fertile than बांगर। और जो आपका खादर होता है, अगर खादर और बांगर में हम कंपेयर करें तो बांगर में हमें हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स मिलते हैं, लेकिन हमें खादर में ऐसा कोई कंकर हायर रेट में कंकर नहीं मिलता, स्मॉल रेट्स में मिलता है। और दूसरी पार्ट अगर हम देखें उसमें कंकर नहीं होते हैं। एंड सेकेंड, हम बांगर को ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं और खादर को न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं। और जो खादर होता है वो मोर फर्टाइल होता है और जो बांगर होता है वो फर्टाइल कम फर्टाइल होता है। ठीक है, खादर क्या होता है, जो हमारा न्यू एलुवियल सॉइल कैसे बनता है, क्योंकि आपको पता है ये जो नदियाँ बहती हैं हिमालय रिवर सिस्टम में, जो गंगा इंदर ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ बहती हैं वो ऑलवेज अपने साथ सैंड, स्लेट और क्ले लेकर आती है और वो फुट हिल पर जमा हो जाता है। और ये जो नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाती है, जो डेल्टाज बनाती है, वहाँ पे भी हमेशा वो अपने साथ बहा के लेकर आती हैं। तो क्या होता है, जो नई नई चीज़ें अपने साथ बहा के लेकर आती हैं तो इसके कारण वहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल क्रिएट होता रहता है। न्यू एलुवियल सॉइल क्रिएट हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, खादर। और खादर कहते हैं तो ये ज़्यादा मोर फर्टाइल सॉइल्स होंगे। एंड ये एलुवियल सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। एलुवियल सॉइल्स की अगर हम बात करें एज अ होल ले तो वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडुकेट और ये सॉइल्स क्या क्या कंटेन करती हैं, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, पोटैश कंटेन करती हैं, फॉस्फोरिक एसिड कंटेन करती हैं, लाइम कंटेन करती हैं, विच आर आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ। और ये तीनों ही चीज़ मिलकर एलुवियल सॉइल्स जब बनते हैं, एसिड ये सब कंटेन करती है और इसमें हम शुगर केन, पैडी मतलब राइस, wheat and other cereal and pulses crops को ग्रो कर पाते हैं। Due to its high fertility, इसमें इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी होती है कि रीजन्स ऑफ कौन कौन से रीजन्स है, रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। जहाँ पे भी एलुवियल सॉइल्स हो गया वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वो होगा, वहाँ सबसे ज़्यादा खेती होगी और सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं पे सेटल होगी। एंड सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन and can be productive after proper treatment and irrigation। और कुछ सूखी जगह भी कुछ सॉइल्स हैं जो ड्रायर एरियाज में आर मोर अल्कलाइन है, अगर आप उसको
प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल कराएंगे, तो वो भी एलुवियल सॉइल्स भी काम वर्क करने लगेंगी, एलुवियल सॉइल्स भी में भी वर्क होने लगेगा। लेट्स रिवाइज समथिंग दैट इज एलुवियल सॉइल। एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। जो एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स है वो सब एलुवियल सॉइल से बना है। सेकेंड, also found in the eastern coastal plains. Eastern coastal plains में भी ये found होते हैं, particularly in the deltas of Mahanadi, the Godavari, Krishna and the Kaveri river. And third is fertile soil, therefore fit for agriculture purpose. ये जो फर्टाइल सॉइल होती है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए फिट होती है। एंड रीजन फॉर एलुवियल सॉइल्स आर, इसके जो रीजंस होंगे वो हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया होगा और वहाँ सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता होगा, और ये रिच है पोटैश में, फॉस्फेरिक एसिड में एंड लाइम में, और यहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ क्या होता है, शुगर की, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्सेस ग्रो होते हैं। एंड आवर नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, यू कैन से दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर। ये जो सॉइल्स होते हैं ये ब्लैक इन कलर भी होते हैं, और हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें रीगर भी कहते हैं, हम इन्हें रेगर भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल्स कलर में ब्लैक है इसीलिए हम उन्हें ब्लैक कहते हैं, और हम इन्हें रीगर सॉइल्स भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। जो ब्लैक सॉइल है वो आइडल है किसके लिए, क्या ग्रो करने के लिए, कॉटन के लिए। एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। हम इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, हम इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल को हम वो ब्लैक इन कलर है इसलिए हम ब्लैक भी उसे कहते हैं, और उसे हम रेगर सॉइल भी कहते हैं। और ब्लैक सॉइल जो होता है वो आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन, आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन है, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है उस सॉइल में, तो इसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। एंड इट इज बिलीव्ड दैट climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. ये बिलीव किया जाता है जो climatic conditions होते हैं with the parent rock material, with the जो parent rock materials होते हैं, जो आपके parent rock climatic conditions होते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था, जो थर्ड लेयर होती है हमारी सॉइल की, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है ब्लैक सॉइल के बनने में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल। एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप। ये जो सॉइल होती है वो डेक्कन ट्रैप, यू कैन से डेक्कन ट्रैप रीजन्स में है, स्प्रेड ओवर दी डेक्कन प्लेट्यू। अगर आपको पता है आपका डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है, तो ये आप बसाल्ट रीजन के आसपास, ये जो डेक्कन प्लेट्यूज है, ये जो बसाल्ट कैसे बनता है, ये ब्लैक सॉइल, ये आपने देखा होगा जो लावा फ्लो करता है इज मेड फ्रॉम लावा फ्लो। जब वॉल्केनिक होता है, वॉल्केनिक एरप्शन, जो लावा फ्लो करता है उसी से ये आपका बसाल्ट तैयार होता है। एंड दे कवर दी प्लेट्यू। और ये कौन कौन से जो डेक्कन प्लेट्यूज के एरिया में कौन कौन सा पार्ट है, महाराष्ट्र का पार्ट है, एंड सेकेंड आपका कौन सा इसका पार्ट है, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के प्लेट्यूज पर, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और एक्सटेंड करता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में along the गोदावरी एंड कृष्णा वैली, along the गोदावरी और कृष्णा वैली तक ये हमारा प्लेट्यू फैला हुआ है, जहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल मिलता है, डेक्कन प्लेट्यूज में, जहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल अवेलेबल होता है। एंड द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लियर मटेरियल। ये जो ब्लैक सॉइल्स होते हैं ये किससे बनते हैं, क्लियर मटेरियल से, एक्सट्रीमली फाइन, जो बहुत पतले, मतलब एक्सट्रीमली फाइन
जो क्ले मटेरियल से बनते हैं। और यू कैन से दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। जो ब्लैक सॉइल होती है वो मॉइस्चर को होल्ड कर रखती है। जो ब्लैक सॉइल्स होती है वो मॉइस्चर को क्या करती है, होल्ड, एंड कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट। अगर आप एडिशन की बात करें तो वो रिच होते हैं, उनमें सॉइल न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट इस मिट्टी में पाए जाते हैं, मैग्नीशियम होता है, पोटैश होता है एंड लाइम होता है। एंड दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फेरिक कंटेंट, लेकिन इसमें फॉस्फेरिक कंटेंट अवेलेबल नहीं होता, लेकिन एलुवियल सॉइल में फॉस्फेरिक कंटेंट अवेलेबल होते हैं। देन दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। अगर हॉट ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस मिट्टी में क्रैक्स आ जाते हैं। उस मिट्टी में क्या आ जाते हैं, क्रैक, विच हेल्प इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। जो क्रैक्स आते हैं, उसमें जो क्रैक्स आने लगते हैं, इसके कारण क्या हो जाती हैं ये मिट्टियाँ, दे हैव डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। हॉट वेदर में इनमें क्रैक्स आ जाते हैं और ये बहुत चिपचिपी हो जाती हैं। एंड इसमें हम विच हेल्प इन प्रॉपर एरेशन ऑफ दी, जब इनमें दरारें पड़ जाती हैं, जो विंड होता है, जो हॉट वेदर में जब दरारें पड़ जाती हैं तो जो विंड होता है, विंड इस मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं। जो विंड हो जाती है इस मिट्टी में दरारों में घुस जाती है, और इस दरारों में जब विंड चली जाती है तो इस मिट्टी में क्या होता है, वो ये मिट्टी बहुत स्टिकी हो जाती है। दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट। जब ये गीली होती हैं तो ये बहुत स्टिकी हो जाती हैं, एंड डिफ़िकल्ट टू, जब ये गीली होती है, स्टिकी होती हैं, तो इन पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है। इस पे वर्क करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और इसीलिए यू कैन से आफ्टर वर्क ऑन अनलेस टिल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। इसीलिए जैसे मानसून स्टार्ट होने वाला होता है या पहली बारिश जब भी पड़ती है, तभी इस मिट्टी पे कॉटन को बोना स्टार्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा चिपचिपाहट में इस मिट्टी में आप कोई भी वर्क नहीं कर पाओगे। That let's revise our black soil. Black soil, black in color and are also known as rugged soil. Also known as rugged soil and black cotton soil. Ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil. Ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil. Found in the plateau of the Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Also along the Godavari and the Krishna Valley, southeast. And made up of extremely fine क्लियर मटेरियल, ये क्लियर मटेरियल से बनी होती है, एंड वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी, ये अपनी कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर के लिए जानी जाती है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें रिच है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम है, इनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती है। लेट्स स्टार्ट रेड एंड येलो सॉइल्स। रेड एंड येलो सॉइल। Red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and the southern part of the Deccan Plateau. अगर आप डेक्कन प्लेट्यू को देखेंगे तो उसके ईस्टर्न और सदर्न प्लेट्यू में जहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होती है वहाँ पे ये रेड सॉइल पाई जाती है, डेवलप होती है। ये रेड सॉइल वहाँ पर डेवलप होती है क्योंकि वहाँ की जो
प्लेट्यूज है वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। और यू कैन से इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक, आपने रॉक को पढ़ा है कि व्हाट इज इग्निशियस रॉक। एंड येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ, जो येलो और जो रेड सॉइल्स है वो किस किस पार्ट में पाए जाते हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पिगमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट में भी पाए जाते हैं। ये कुछ वेस्टर्न घाट में भी पाए जाते हैं ये सॉइल। And these soils develop a reddish color due to the diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock के कारण इसका कलर रेडिश हो जाता है। मतलब क्रिस्टलाइन, आयरन इन क्रिस्टलाइन, इसका कलर आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटाफोरिक रॉक के कारण इसका कलर रेडिश हो जाता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेट फॉर्म। अगर यह हाइड्रेट फॉर्म में पानी की कमी के कारण हाइड्रेट फॉर्म में अगर इसको शो करेंगे तो ये येलो दिखने लगेगा। और अगर क्रिस्टलाइन और मेटाफोरिक रॉक, अगर इसमें डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटाफोरिक रॉक के कारण ये रेडिश दिखने लगता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन एंड फाउंड इन द एरियाज ऑफ, जहाँ पे लो रेनफॉल होता है इन द ईस्टर्न, और हमारा डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट में, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स में ये पाई जाती है मिट्टी। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन में भी है। एंड अलोंग दी पिडमोंट जोन, पिडमोंट जोन जो हमने पढ़ा था, जो मिट्टी बहाकर आती है तो हम जो फुट हिल में उसे रख देते हैं, दैट्स अ पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स में भी, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में भी पहाड़ियाँ है, वहाँ पे भी पानी बहता है, वहाँ पे भी जो बह के वो जो लेकर आती है मिट्टी तो वो भी बिल्कुल नीचे फ्लैट एरियाज में छोड़ जाती है। एंड डेवलप अ रेडिश कलर, उनमें रेडिश कलर कैसे आता है? डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटाफोरिक रॉक के कारण उनमें रेडिश कलर आता है। एंड येलो कलर कैसे आता है? इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेट फॉर्म, व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेट फॉर्म। एंड लेट्स स्टार्ट, लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल। लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दी, लेटराइट लैटिन वर्ड से बना है, मीन्स लेटर विच मीन्स ब्रेक। लेटर का मीनिंग है ब्रेक, लेटर का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक, ब्रेक मीन्स ईट अप। एंड द लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर दी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। ये जो लेटराइट सॉइल डेवलप करती है, लेटराइट सॉइल कैसे डेवलप करती है? ये अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में डेवलप करती है विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो गीला और सूखे सीजन्स में ये जब मिलते हैं तब डेवलप होती है। एंड दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। और इस सॉइल में काफ़ी लीचिंग मतलब बहुत ज़्यादा ही बारिश होती है, इस सॉइल में बहुत ज़्यादा ही बारिश होती है। और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट्स आते जाते हैं, कभी गीला कभी सूखा पड़ता है, तो इस सॉइल लेटराइट सॉइल्स बनती हैं। इस सॉइल में बहुत ज़्यादा ही बारिश होती है। एंड लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप। लेटराइट सॉइल्स क्या होती हैं? ये बहुत ही ज़्यादा डीप होती हैं। एंड यू कैन से एसिडिक होती है, वेरी डीप होती है, एसिडिक, पीएच स्केल इज लेस देन मीन 6.0 रहता है। जनरली डेफिसिट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट। ये जो इसमें जनरली क्या होता है, प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स की इसमें बहुत कमी होती है, जनरली डेफिसिट होते हैं इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एंड अगर ये साउदर्न स्टेट में बहुत पाए जाते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता इससे। एंड वेस्टर्न घाट
रीजन ऑफ महाराष्ट्र में, उड़ीसा और सम पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में भी हैं ये, where these soil support deciduous and evergreen forest। ये सॉइल डिडीशियस एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिडीशियस फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है और इट इज ह्यूमस रिच, इसमें बहुत ह्यूमस रहता है, बट अंडर स्पेयर्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट। ये सब इस मिट्टी में यू कैन से काफ़ी ह्यूमस रहता है और इन लेटराइट में जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स में डेफिसिट रहता है, लेकिन ये अक्कर कहाँ का होता है, साउदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में, वेयर दीज सॉइल सपोर्ट डिडीशियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो डिडीशियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वहाँ पे ह्यूमस रिच होता है, बट अंडर sparse vegetation and in semi-arid environment it is generally humus poor होता है। अगर आप एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिडीशियस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे ह्यूमस क्या होता है, बहुत रिच होता है। अगर आप स्पेयर्स वेजिटेशन और सेमी एरिड एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे ह्यूमस क्या होता है, बहुत पुअर। दे आर प्रोन टू इरोशन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। उनकी जो पोजीशन होती है उसके कारण यहाँ पर ऑलवेज लैंडस्केप होता है, इरोशन होता रहता है और लैंडस्केप होता रहता है, ठीक है, इसके कारण ये लॉस होती रहती है। आफ्टर एडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, जब हमने अडॉप्ट किया सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज, हमने हिली एरियाज में कुछ कंजर्वेशन टेक्निक्स को अडॉप्ट किया, दैट इज इन कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल, ये सॉइल बहुत यूजफुल है फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी, फॉर ग्रोइंग एंड टी एंड कॉफ़ी। एंड रेड लेटराइट सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में and Kerala are more suitable for crops like cashews, more suitable for cashews है। You can say ये कहाँ है, जब हमने एप्रोप्रिएट, ये जो सॉइल इरोशन हो जाता था, लैंडस्केप हो जाता था, डिग्रेडेशन इस मिट्टी का हो रहा था, तो हमने टेक्निकली अडॉप्ट किया सॉइल कंजर्वेशन के लिए। और हिली एरियाज लाइक पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज में कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, तो कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। ये सॉइल बहुत यूजफुल है फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। एंड रेड लेटराइट सॉइल, जो रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में पाए जाते हैं, ये मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स किसके लिए, कैश्यू नट्स के लिए, कैश्यू नट्स के लिए। एंड आर फोर्थ इज you can say arid soil, fourth is arid soil, and arid soil range from reddish brown in color। जो arid soil का कलर होता है, you can say arid soil को आप desert soil भी कहते हैं, ठीक है। and arid soil range क्या होता है, red to brown in color, इसका रेंज क्या होता है, red से brown in color। ये जो कलर्स हैं, ये जो मिट्टी है, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, ये बहुत सैंडी इन टेक्सचर होती है एंड सेलाइन इन नेचर, और सेलाइन इन नेचर होती है लेकिन सैंडी इन टेक्सचर, टेक्सचर इनका बिल्कुल सैंडी होता है बट सेलाइन इन नेचर होती है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, सेलाइन इन नेचर मतलब कुछ एरियाज में सॉल्ट कंटेंट इसके कुछ ज़्यादा ही होते हैं, हाई होते हैं। एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय एवोपरेटिंग दी वाटर, अगर आप एवोपरेट करेंगे वाटर को तो जो ये सेलाइन होती है, सेलाइन इन नेचर होता है, तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। और कुछ एरिया में कुछ ज़्यादा ही हाई सॉल्ट है इसमें, ठीक है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट के कारण क्या होता है, क्योंकि हम इन्हें डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं, हाई टेम्परेचर एवोपरेशन इज फास्टर। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट के क्या होता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, एवोपरेशन बहुत तेज़ी से होता है, और जो सॉइल होती है वो लैक ह्यूमस और मॉइस्चर
सॉइल खो देती है, ह्यूमस और मॉइस्चर सॉइल खो देती है। The lower origins of the soil are occupied by कंकर, और जो लोअर origins होते हैं, जो लोअर origins होते हैं वो क्या होते हैं, क्या ऑक्यूपाई हो जाते हैं, वहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंकर आ जाता है। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, बिकॉज ऑफ दी जो इंक्रीज हो जाते हैं वहाँ पे कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स में। द कंकर लेयर, एक कंकर लेयर का फॉर्मेशन बन जाता है बॉटम में, ऑरिजिन्स में बॉटम में कंकर लेयर का फॉर्मेशन बन जाता है। द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन these soils become cultivable as has been in the case of western राजस्थान में। अगर आप इसको प्रॉपर ध्यान दें या इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे लेकर आएंगे तो ये सॉइल भी आपकी क्या करने लगेगी, वर्क करने लगेगी। वहाँ पे भी आप कुछ इसमें बोने लगेंगे, कल्टीवेट करने लगेंगे, एंड आप इसमें कुछ कल्टीवेट करने लगेंगे। और इसमें क्या कहा गया है, ये जो मिट्टी के जो नीचे पार्ट होता है, जो मिट्टी का जो नीचे द लोअर हॉरिजन्स है और सॉइल आर ऑक्यूपाइड, जो लोअर हॉरिजन्स में कंकर है, क्यों, क्योंकि वहाँ कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड बहुत ज़्यादा है, जो कैल्शियम है बहुत ज़्यादा है डाउनवर्ड। और जो कंकर लेयर फॉर्म ऊपर क्या हो जाती है, ऊपर कंकर लेयर फॉर्म हो जाती है, पूरी परत कंकर लेयर बन जाती है। इन द बॉटम हॉरिजन्स रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन, और जब कंकर लेयर बन जाती है तो क्या होता है, अगर आप पानी भी डाल रहे हो तो वो नीचे पानी नहीं जाता है, उस मिट्टी में नीचे पानी बिल्कुल नहीं जाता है। अगर ऊपर कंकर छा जाते हैं, पूरी परत पे परत, अगर लेयर पे लेयर कंकर आ जाएगी तो नीचे पानी फिल्टर नहीं हो पाएगा, और जब पानी फिल्टर नहीं होगा तो वहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पे करनी चाहिए जिससे कि हम कल्टीवेशन भी कर पाए। दैट इज एरिड सॉइल, ये एक एरिड सॉइल था। अब हम क्या पढ़ेंगे, फॉरेस्ट सॉइल। एरिड के आफ्टर एरिड सॉइल को हम डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं, और उसके बाद से हम क्या पढ़ेंगे, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल these soils are found in the hilly and mountain area। फॉरेस्ट से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये हिली और माउंटेन एरिया, जहाँ पे फॉरेस्ट होगा वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है, और वहीं पर सफिशिएंट रेन भी अवेलेबल होता है। फॉरेस्ट में सफिशिएंट रेन होते हैं, अवेलेबल रहते हैं। एंड द सॉइल टेक्सचर, इस सॉइल का टेक्सचर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इसका जो सॉइल टेक्सचर होता है वो चेंज होता रहता है। एंड दे आर लूमी, जो उसका वो क्या होता है, वो एक लूमी रहता है, लूमी एंड सिल्ट इन द वैली साइड ये लूमी और सिल्ट रहता है। एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप, और जो इसका कोर्स होता है वो ग्रेन कहाँ पे इसकी कड़ी मिलती है आपको, वो अपर स्लोप में हमें इसके ग्रेन मिलते हैं। एंड इन द स्नो कवर्ड एरिया, ये अगर आप देखो इसकी मिट्टी क्या